बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ डॉक्टर शहबानो। आज डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए बात करेंगे कि रमज़ान के रोज़े रखने के लिए डायबिटीज़ 1 और डायबिटीज़ 2 के बारे में आपको बताऊँगी कि कौन से ऐसे डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं जिनको रोज़ा रखना चाहिए, कौन सी प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, और जब रोज़ा आप रख लेते हैं और जब रोज़ा खोलना होता है तो आपको अफ्तार में ऐसा कौन सा मील लेना चाहिए जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो। डायबिटीज़ के बारे में हम सब अब जानते हैं कि डायबिटीज़ 2 तरह की है, डायबिटीज़ 1 और डायबिटीज़ 2। डायबिटीज़ का मैकेनिज़्म भी अब हम में से सब लोगों को ये पता चल चुका है कि जो ग़िज़ा हम खाते हैं उससे ग्लूकोज़ बनती है हमारी बॉडी में, और उसके रिएक्शन में क्या होता है कि लबलबा जो है वो इंसुलिन बनाता है ताकि ग्लूकोज़ को कंट्रोल कर सके। तो उसके नतीजे में फिर क्या होता है कि ग्लाइकोजन को वो स्टोर कर देता है किडनी में, लिवर में यानी जिगर में और मसल्स के अंदर। इसी तरह एडिशनल एनर्जी फ़ैट की शक्ल में स्टोर होना शुरू हो जाती है। तो जब रोज़ा रखते हैं तो मैकेनिज़्म क्या है इसके पीछे। रोज़ा जब हम रखते हैं तो वो इतने घंटे की जो फास्टिंग होती है उसमें हमारे जिस्म को एनर्जी की ज़रूरत तो है, हमारे सेल्स को सारा दिन में, और फिर होता ये है कि वो जो ग्लाइकोजन स्टोर हुई हुई होती है वो इस्तेमाल होना शुरू हो जाती है आहिस्ता आहिस्ता। जब वो ख़त्म होने पर आती है तो फिर सेल्स जो हैं वो फ़ैट को यूज़ करना शुरू कर देते हैं। इसलिए रोज़ा जो है बहुत फ़ायदेमंद है एक नॉर्मल इंसान के लिए और इवन डायबिटीज़ के लिए भी। लेकिन आपको ये बताती चलूँ कि डायबिटीज़ 1 के जो पेशेंट होते हैं, डायबिटीज़ 1 के जो पेशेंट हैं उनकी इंसुलिन नहीं बनती, उनका जो पैंक्रियाज है वो इंसुलिन नहीं बना रहा। तो उनको क्या करना होता है, उनको बड़ी मेंटेन्ड और रेगुलर डाइट लेनी पड़ती है दिन में, और इंसुलिन की डोजेस टाइम पर लेनी पड़ती हैं। लिहाजा डायबिटीज़ 1 के पेशेंट जब रोज़ा रखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस का सामना हो सकता है। उनको चाहिए कि वो अपने डॉक्टर से मशवरा करें, और क्योंकि उसमें ग़िज़ाइयत की इतनी कमी हो जाती है 2 से 3 घंटे के बाद वो कॉम्प्लिकेशंस की तरफ चले जाते हैं। फिर ग़नूदगी, बेहोशी, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी और खुदा न खास्ता डायबिटीज़ शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ने के चांसेस होते हैं। अब आ जाते हैं डायबिटीज़ 2 की तरफ। डायबिटीज़ 2 के बारे में हम सब जानते हैं कि ये प्री डायबिटीज़ या डायबिटीज़ में जो है वो इंसुलिन बन रही है और सेल्स उसको सेंस नहीं कर रहे, और आपका डाइट प्लान कुछ ऐसा है कि आप जो है वो दवाओं के ऊपर आ चुके हैं। लेकिन अब रमज़ान में आपने रोज़े रखने हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने अपने सबसे पहले डॉक्टर से मशवरा करना है। क्यों कि फ़िज़िकल कंडीशन पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती है। आपने कभी ये नहीं सोचना कि अगर घर का फ़लाँ फ़र्द या फैमिली का फ़लाँ बंदा अगर रोज़े रख लेता है तो फिर तो मैं भी रख सकती हूँ या मैं भी रख सकता हूँ। आपने पहले अपने डॉक्टर से मशवरा करना है, क्योंकि अगर आप हल्की सी डोज़ इंसुलिन की भी ले रहे हैं या आप कुछ ओरल मेडिसिन के ऊपर हैं तो आपका डॉक्टर आपको गाइड करेगा कि रमज़ान के महीने में आपको कौन सी डोज़ कम करनी है, कितनी डोज़ लगानी है। और सहर और अफ्तार के लिए भी आपको बताती चलूँ कि आपने सहर और अफ्तार के लिए पूरा अपना मेन्यू बनाना है। जब आप सहर कर लेते हैं तो उसमें आप 2 खजूरें लें, कुछ ना कुछ जो भी आप मील लेते हैं उसमें प्रोटीन भी लें, थोड़ा सा फ़ैट भी लें, ताकि आप दिन में उसको मेंटेन कर सकें। लेकिन आपने अपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर नहीं करना। और जब आप अफ्तार करते हैं तो कभी भी आपने एकदम से हैवी मील नहीं लेना। आपने हमेशा अफ्तार में पोर्शंस में लेना है, जैसे थोड़ा सा पोर्शन पहले ले लिया और कुछ पोर्शन आपने 2-3 घंटे के बाद ले लिया, और इस तरह से आप फास्टिंग कर सकते हैं। फास्टिंग जिस्म के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, एक नॉर्मल इंसान के लिए भी और एक डायबिटीज़ 2 के जो अंडर ऑब्जर्वेशन होता है उसके लिए भी, क्योंकि आपका जो सेल एनर्जी बर्न नहीं कर रहा, वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी स्टोर हुई हुई है वो आपका जो सेल्स हैं वो उसको लेते जाएंगे और यूटिलाइज़ करते जाएंगे, और जिस्म के अंदर जितनी बीमारियां हैं वो फास्टिंग के दौरान और रोज़ों के दौरान वो आप हील अप होते चले जाएंगे। ये तो साइंस ने भी साबित कर दिया। जापानीज़ डॉक्टर हैं, उनकी रिसर्च है कि फ़ास्टिंग बहुत फ़ायदेमंद है। लेकिन डायबिटीज़ 2 के पेशेंट्स को अपने डॉक्टर के मशवरे से रोज़े रखने हैं और अपना एक रिटन प्लान बना लेना है। आपने अपना डाइट का जो मेन्यू बनाना है सहर और अफ्तार का। ये आज की मेरी वीडियो का टॉपिक था कि हमने डायबिटीज़ के पेशेंट्स को थोड़ा सा अंडर ऑब्जर्वेशन रखना होता है। फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है
کیونکہ یہ مہینہ ایسا برکتوں والا ہے کہ ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ میں اس میں شامل ہوں اور میں کسی طرح سے محروم نہ رہوں. تو آپ نے اپنے پیشنٹ کو انڈر آبزرویشن رکھنا ہے. یہ آپ کے رشتہ داروں اور آپ کے ریلیٹیوز کا بھی فرض ہوتا ہے کہ وہ آپ کا ایک پلان بنا لیں سحر کا اور افطار کا. فروٹ لے سکتے ہیں آپ افطار میں، لیکن آپ نے ایک کیلا، ایک سیب، اس طرح پورشنز میں لینا ہے. اسی طرح آپ میٹ لیں گے، تھوڑا سا فیٹ لے لیں گے، یہ سب چیزیں آپ لے سکتے ہیں. تھوڑا سا رائس لے سکتے ہیں، ایک چپاتی آپ لے سکتے ہیں، اور ساتھ میں کوئی فروٹ لے سکتے ہیں، تاکہ آپ کا جو نیکسٹ روزہ ہے وہ بہت ہیلدی ہو. اور اسی طرح آپ کے جو 30 ڈیز کا آپ کا جو ہمارا یہ برکتوں والا مہینہ ہے وہ ہم گزار سکیں. اور ڈائبٹیز 1 کے پیشنٹ جو ہیں وہ بہت احتیاط کریں گے. اس میں ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر آپ بالکل بھی روزہ نہیں رکھیں گے، کیونکہ آپ کو وقتاً فوقتاً اپنی ڈوز اور خوراک اور اس کی ضرورت پڑتی ہے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ. تھینک یو ویری مچ.